हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेशन एकेडमी। माई सेल्फ निशा कुमारी। आज हम लोग एनटीएससी का जो है नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो हमारा डेली लाइफ शेड्यूल है। ठीक है, मंडे अल्टरनेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। ठीक, बट 4 PM एंड 7 PM में जो है फिजिक्स और बायोलॉजी होगा एनटीएससी के लिए। ओके, एंड 5 PM जो है केमिस्ट्री होगा 12th क्लास के लिए। सिमिलरली टीटीएस में यानी ट्यूसडे अल्टरनेट में 4 PM 7 PM जो है एनटीएससी के लिए क्लास होगा, और 4 PM में केमिस्ट्री है और 7 PM में मैथ्स, और 5 PM में फिजिक्स होगा 12th क्लास के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारा आज का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसका 3 लॉज है, उसके बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते हुए उसके थ्रू जो है हम लोग कॉन्सेप्ट जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर वीडियो नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ओके, टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है। आप इस लेक्चर के, इस वीडियो के नीचे जो है लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को टच करेंगे तो आप जो है टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ओके, सो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, क्या है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। जब किसी बॉडी पे, ठीक है, जब किसी बॉडी पे हम लोग किसी चीज का ये लगाते हैं, यानी मान लो हम इसको पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं। ओके, तो ये बॉडी जो है अपना स्टेट से, जिस स्टेट में है वो क्या करेगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। दैट मीन्स या तो ये मूव करने लगेगा या फिर यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके, यानी सिंपल है कि जब किसी बॉडी पे हम लोग पुश या पुल करेंगे तो वो अपना स्टेट को चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ओके, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एंड इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन में दिख रहा है ना, ये इसका सीजीएस यूनिट होता है। ठीक ना, और एक चीज से, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज 1 kg F, यानी किलोग्राम F। बी ऑप्शन है 1 kg वेट, और सी ऑप्शन है ए एंड बी, डी है नाइदर ए और ए नॉर बी। ओके, यानी पूछा है कि 9.8 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 1 kg F के, यानी 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम वेट, ए एंड बी बोथ, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? चलिए देखते हैं। आप चाहे तो इसका आंसर चैट द्वारा दे सकते हैं, लाइव चैट में। तो यहाँ पे क्या बोला है? 9.8 न्यूटन किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो वो जो है, सपोज एक 1 kg का ब्लॉक लिए या फिर 1 kg का मास को एक ब्लॉक ले लिए। ठीक है, और अब इसमें जो है फोर्स निकालेंगे। दैट मीन्स इसमें कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? M × A। जब इसका मास हम लोग जो है 1 kg ले लेते हैं,
ठीक है, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो नाइन 9.8 न्यूटन जो है, याद रख लीजिए इसको कि 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 kg फोर्स। दैट मीन्स 1 kg मास में जितना फोर्स होता है उसी को हम लोग वो किसके इक्वल होता है, 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। ओके, दैट मीन्स वेट, जैसे कि कोई भी बॉडी पे वेट फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, mg फोर्स लगता है, यानी जब हम लोग मास का वैल्यू जो है 1 kg कर देंगे, यानी m इंटू जी। ओके, m कितना है 1 kg और g का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है 9.81। ओके, तो जब हम लोग मास जो है 1 kg ले लेते हैं और उसका g का वैल्यू 9.8 होता है, तब जो है क्या होता है 9.8 न्यूटन के ये जो आता है वो क्या होता है फोर्स। दैट मीन्स F इज इक्वल टू 9.8 फोर्स, यानी 1 kg F, यानी जब मास जो है 1 kg ले लेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो फोर्स आएगा वो आएगा 9.8, यानी ऑप्शन ए। बट यहाँ पे 1 kg F इज ऑल्सो इक्वल टू 1 kg वेट, ठीक है, यानी यहाँ पे जो है कोई बॉडी लिए उसका वेट ही क्या होता है mg के इक्वल होता है, ठीक है, यानी इसको हम लोग kg वेट भी बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी दोनों होता है, ठीक है। 9.8 ठीक है। फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया एंड फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। ये क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है वो जान लेते हैं। फोर्स तो हम लोग जान लें कि कोई बॉडी पे हम लोग जब किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो वो अपना स्टेट में जो है चेंजिंग लाता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो फर्स्ट लॉ बताया था, ठीक है। और फर्स्ट लॉ में ये भी बताया था इनर्शिया, दैट मीन्स जड़ इसका हिंदी जड़त्व होता है। दैट मीन्स क्या कि ये एक कोई भी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, इसको ओपोज करता है। दैट मीन्स जब इसका स्टेट चेंज होने को होता है, यानी जब कोई इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो है बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जो बॉडी को क्या करता है, रोकने का ट्राई करता है। दैट मीन्स अगर वो रेस्ट में है और उसको फोर्स देके मूव कराना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, उसको रोकेगा, ठीक है, अपोज करेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, इनर्शिया, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ जो है डिफाइन किया था, ठीक है, डिफाइन किया था फोर्स एंड इनर्शिया दोनों, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनर्शिया डिपेंड्स अपन, इनर्शिया कब किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बी ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सी ऑप्शन है शेप ऑफ द बॉडी एंड डी ऑप्शन है मास ऑफ द बॉडी। यानी सिंपल है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, यानी सपोज एग्जांपल लेते हैं इसका कि ये छोटा सा मास छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है, एक ये बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है। अब किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, दैट मीन्स किसका कौन जो है ज्यादा खुद को रोक के रख सकता है, ठीक है, यानी खुद को ज्यादा अपोज करेगा, कौन जिसका एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, यानी जिसका मास ज्यादा होगा, जो जितना जिसके पास जितना मास ज्यादा होगा वो उतना पकड़ के रख सकता है, ठीक है, यानी
किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। ओके, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर, if A and B are two objects with masses 10 kg and 30 kg respectively, then A has more inertia than B, B has more inertia than A and B have the same inertia, none of the two have inertia. That means इसमें बस पूछा क्या है कि एक A and B दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक A ऑब्जेक्ट है, एक B ऑब्जेक्ट है, और इसका मास दिया हुआ है 10 kg का और इसका मास दिया हुआ है 30 kg का। ठीक है, यानी मास, या फिर बोल सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ओके, इस चीज को याद रखिएगा कि जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना इनर्शिया होगा, यानी वो जो है उतना पकड़ के रख सकता है, ठीक है, उसको अपोज कर सकता है जब वो अपना स्टेट जो है चेंज करने को रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी बी का इनर्शिया क्या होगा? ए से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका मास जो है ए से ज़्यादा है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। Now next question is Newton's second law of motion, ठीक है, defines force, defines inertia, gives measure of force and none of these। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट लॉ जो है फोर्स को डिफाइन किया था और साथ साथ इनर्शिया को भी डिफाइन किया था। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या बताया था? सेकेंड लॉ बताया था कि फोर्स, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, उसी को क्या बोलते हैं? The rate of change in momentum is directly proportional to applied force. Okay, this is second law. Okay, यानी ये मेजर क्या करता है? फोर्स, फोर्स का वैल्यू दिया था न्यूटन सेकेंड लॉ में। ओके, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिव्स मेजर ऑफ फोर्स। इससे हम लोग फोर्स का वैल्यू निकालते हैं कि कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, now next question is when force of 1 Newton acts on mass of 1 kg which is able to move freely, the object moves। यानी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी। क्या बोला है कि एक फोर्स लग रहा है कोई बॉडी पे, सपोज ये बॉडी है, इस पे जो है 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स कैसा है? यूनिट न्यूटन। ठीक है, तो 1 न्यूटन अगर इस पे फोर्स लगा रहे हैं, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स इस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और इसका मास दिया हुआ है कितना? 1 kg। ठीक है, इसका मास कितना है? 1 kg, और बोला क्या है कि ये जो है एबल हो जा रहा है, मूव, फ्रीली मूव कर रहा है। दैट मीन्स ये जो है यहाँ पे मूव करने लगेगा। जब इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस पे जो है फोर्स, ये बॉडी जो है मूव करने लगेगा। दैट मीन्स जब भी मूव करता है, कोई बॉडी मूव करने लगता है, दैट मीन्स उसके पास कोई एक्सेलरेशन आ गया होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये बॉडी मूव कर रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, अभी सेकेंड लॉ में बताए थे कि F हम लोग निकालते हैं, सेकेंड लॉ क्या बताया था? ठीक है, वहीं से ये वाला आता है। ठीक, यानी F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है? सॉरी, फोर्स दिया हुआ है 1 न्यूटन, एम दिया हुआ है 1 kg। ठीक है,
और ए निकालना है। दैट मीन्स ए अगर आएगा, ए कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास of 1 kg moving with a uniform velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें बोला क्या है, ठीक है, कि नेट फोर्स कितना होगा, उस बॉडी पे कितना एक्ट करेगा अगर उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो ये रहा बॉडी, इसका मास है 1 kg और ये जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी था और यहाँ पे अगर पहुँच भी गया मूव करते हुए तो यहाँ पे भी क्या है, भी ही है, यानी भी कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बोला है कि नेट फोर्स क्या होगा। तो अभी देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो m इंटू ए होता है। एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग मास का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 kg दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बोला क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यानी वेलोसिटी में कहीं भी चेंज नहीं होगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन उसमें होगा ही नहीं, यानी एक्सेलरेशन का क्या था, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाय टी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बताए थे कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वही क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे v है और लास्ट तक जो है v है, यानी वेलोसिटी में जो है चेंजिंग नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, 0। तो फोर्स भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। ठीक है, नेट फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा, 0 न्यूटन। ओके, यानी ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the forces of action and reaction have dash magnitude but dash direction। ठीक है, क्या बोला है, ऑप्शन दिया हुआ है सेम 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 अपोजिट। ठीक है, अपोजिट सेम अपोजिट अपोजिट, यानी सिंपल है, जब कोई बॉडी पे, ठीक है, हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यानी जब भी फोर्स लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, एक्शन। ठीक है, हम लोग उस पर एक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और जब बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसी इंस्टेंट पे क्या होता है कि बॉडी जो है हम लोग को उतना ही फोर्स लगाता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। मैग्नीट्यूड जितना फोर्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो उतना ही फोर्स हम लोग को भी जो है वो बॉडी देगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स लगाएगा। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, यानी एक्शन ये वाला हुआ और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा वो बॉडी जो है हम लोग पे फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे क्या, रिएक्शन। ठीक है, यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, और ये थर्ड लॉ भी होता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है, यानी किसी भी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उसी इंस्टेंट पे जो है वो बॉडी रिएक्शन करता है और उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स वापस देता है। ठीक है, लगाता है हम लोग पे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, मोमेंटम हैज सेम यूनिट एज ऑप्शन ए इम्पल्स टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स कपल। ठीक, तो मोमेंटम क्या होता है, यानी मोमेंटम को हम लोग p से दिखाते हैं। ठीक, और इसका होता क्या है, सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी। ठीक है, m इंटू बी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यानी इसका अगर यूनिट देखेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये मास है, ये वेलोसिटी है, मास का क्या हो जाता है केजी और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मोमेंटम का यूनिट हो गया। अब हम लोग निकालते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, ठीक है, इम्पल्स हम लोग सिंपली ये करते हैं, एक याद रख लीजिएगा कि ये होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक, यानी इसका भी यूनिट क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, टॉर्क, टॉर्क का तो जानते हैं, टॉर्क का क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का होता है न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर, यानी ये नहीं होगा। ठीक, यानी इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, और यहाँ पे मोमेंटम ही पूछा हुआ है तो मोमेंटम का यूनिट होता है केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इम्पल्स भी चेंज इन मोमेंटम ही होता है, दैट मीन्स इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज करेक्ट आंसर रिलेशन। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ए इंटू एफ इज इक्वल टू एम। ठीक है, एम इज इक्वल टू एफ इंटू ए एंड नॉन ऑफ दिस। क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़े क्या कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक है, सेकेंड लॉ से, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके दिया हुआ है, अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा F बाई एम। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a body of mass 20 kg moves with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉडी है 20 kg का, ठीक है, एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोला क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एसआई यूनिट इज, यानी इसका मतलब क्या समझेंगे, क्या है ये। ठीक है, इसका यूनिट भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बोल दिया ऐसा यूनिट में होगा। ठीक है, पहले ये पता कर ले कि एक्चुअली क्या होगा। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स F इज इक्वल टू हम लोग पढ़े डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है, यानी जब टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जब भी लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और किसमें चेंज हो रहा है, डेल्टा मीन्स क्या होता है चेंज। ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो किसके इक्वल है फोर्स, दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि हम लोग को जो है फोर्स ही निकालना है। ठीक, यानी F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम का तो कोई वैल्यू दिया हुआ है नहीं। और एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं क्या कि F जो है M इंटू ए के इक्वल भी होता है, दैट मीन्स हम लोग ये इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी पूछा क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, ये वाला क्या है, ये वाला चीज़ हम लोग को निकालना है, और यही जो है F के इक्वल है। ठीक है, और M कितना है 20 kg और एक्सेलरेशन कितना है 2, यानी 40 न्यूटन। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है कि बॉडी ऑफ मास m strikes against wall with a velocity v and rebounds with the same velocity, so its change in momentum, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है।
ठीक है, यानी सिंपल है, क्या बोल रहा है कि एक वॉल है, सपोज ये क्या है, वॉल है, कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मास कितना है m। अब इसमें हम लोग ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, कोई बॉल को अगर इस वॉल पे मारेंगे, ठीक है, v वेलोसिटी से जा रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से रिटर्न आ रहा है, ठीक है, रिबाउंड कर रहा है उसी वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब पूछा क्या है कि चेंज इन मोमेंटम, तो कभी भी चेंज जहां बोला ना चेंज निकालना, दैट मीन्स क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, डेल्टा p, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, p इज इक्वल टू एम इंटू वी, था कि नहीं। तो यहाँ पे फाइनल क्या आ रहा है, सपोज इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, और अगर इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं तो इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे m इंटू वी, फाइनल क्या होगा, यहाँ पे देखो एक बॉडी जो है यहाँ पे गया, तो ये इनिशियल हो गया इसका, यहाँ पे v वेलोसिटी से जा रहा है, जब रिटर्न आ रहा है, ठीक है, रिटर्न आ रहा है तो वो उसका क्या हो गया, फाइनल हो गया। दैट मीन्स m इंटू वी, मास सेम ही है, वेलोसिटी भी सेम ही है, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका साइन क्या ले लेंगे, माइनस, यानी माइनस m इंटू वी, और फॉर्मूला में माइनस है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किधर मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। और मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, यानी m इंटू वी, ठीक है। मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, बस क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी हो जाएगा क्या, माइनस एम वी, और यहाँ पे माइनस एम वी, प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, माइनस एम वी, यानी टोटल कितना आ जाएगा, जुड़ जाएगा माइनस 2 एम वी, ठीक है। यानी चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, माइनस 2 एम वी, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। सो ठीक है, ये वाला लास्ट था, ठीक। आगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।